इन नवरत्नों में सबसे कोई महान था तो वो महान थे कालिदास। कालिदास सबसे महान व्यक्ति थे। हालांकि माना जाता है कि कालिदास शुरुआती समय में काफी मूर्ख व्यक्ति थे, बट इन्हें बाद में एक तरीके से ज्ञान को प्राप्ति हुआ। ये ज्ञान को जो इन्हें प्राप्ति होता है उसके पीछे की अपनी अलग कहानियां हैं। क्योंकि है क्या कि कालिदास के आरंभिक जीवन के विषय में कोई उतनी ठोस जानकारियां उपलब्ध नहीं है कि विद्वानों के बीच में कि हाँ वो उनके आरंभिक जीवन के बारे में पूरी तरीके से बता सके। होता क्या है कि कालिदास जहां पर रहते थे वहां पर की राजकुमारी ने अपने लिए एक स्वयंवर का आयोजन करवाया था, और वो उस स्वयंवर के आयोजन में वो क्या करती थी कि जो विद्वान होते थे विद्वान लोगों से प्रश्न पूछा करती थी। राजकुमारी की शर्त थी कि जो भी विद्वान हमें संतुष्ट कर देगा, जो भी हमारी सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, मैं उससे विवाह कर लूंगी। जितने भी आसपास के लोगों ने सुना, विद्वानों ने सुना, उन लोगों ने स्वयंवर में आकर के एक तरीके से कहा कि चलो चल करके देखते हैं और राजकुमारी से विवाह करेंगे। अब जो भी ज्यादा था वहां से राजकुमारी उन्हें पराजित कर देती थी, वो पराजित होकर के अपना वापस लौट जाते थे। तो कहीं ना कहीं अब विद्वानों को लगा कि ये तो हमारे साथ मतलब कि हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया गया है। अब इसी प्रतिष्ठा की ठेस को पहुंचाने के कारण वो आप मने मन प्रतिशोध की भावना से आगे की और बढ़ रहे थे। तो उन लोगों ने सोचा कि इस राजकुमारी का विवाह किसी पागल बौरा से करा दिया जाए, कोई पागल होगा जिस पागल के साथ इसका विवाह करा दिया जाए। जब वो विद्वान जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि पेड़ एक व्यक्ति है जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है। तो विद्वानों ने सोचा कि इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, इसी को ले चलो और राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया जाए। उन लोगों ने उसे उतारा, कालिदास को पेड़ पर से उतारा कि नीचे आइए नीचे आइए। तो उन्होंने सोचा क्या बात है, तो उन्होंने पूछा कि खाओगे? तो बोले कालिदास की हाँ खाएंगे, हमें भूख तो लगा है, खिलाते। फिर पूछे कि शादी विवाह करोगे? तो कहा कि खिलाया और तुरंत फिर पूछ रहा है शादी विवाह भी करने के लिए। तो कहा कि हाँ हाँ शादी विवाह भी करेंगे, तो चलो। तो उन उस व्यक्ति को पूरी तरीके से तैयार कर करके उन लोग उन्हें जो राज दरबार था, स्वयंवर था, उस स्वयंवर में लेकर के जाते हैं। परंतु उन विद्वानों ने उनसे कह रखा था कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, मुंह मत खोलना, जो बोलना होगा हम लोग संभाल लेंगे, बस तुम अपना मुंह मत खोलना, कुछ तुम्हें नहीं बोलना है। कालिदास उनके साथ चलते हैं। अब स्वयंवर जैसे ही होता है तो स्वयंवर में ठीक उसी प्रकार से रानी के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रानी एक तरीके से एक ऐसे उंगली दिखाती है। कालिदास को लगा कि ये जो है हमारी एक आंख फोड़ने की बातें कर रही है। तो कालिदास ने उनसे 2 उंगली दिखा दिया कि हम तुम्हारा दोनों फोड़ देंगे। ठीक है, तो अब विद्वान इधर थे तो विद्वानों ने कह दिया वाह 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 वाह। अब इसके पीछे जो तर्क हुआ तो रानी ने जो एक उंगली उठाया था तो उन्होंने कहा था सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। ठीक है, तो इधर से विद्वान कहते कि नहीं नहीं सिर्फ परमात्मा से नहीं, हमारे गुरुजी ने 2 उठाया है, इसका मतलब कि आत्मा और परमात्मा इन दोनों के सुमेल से चल रहा है। अब इस पे बात आगे बढ़ी, फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछने की बारी आई, फिर उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया। तो नेक्स्ट प्रश्न में तो अब इस बार रानी ने ऐसे किया, तो इस बार कालिदास को लगा कि थप्पड़ दिखा रही है, तो कालिदास ने मुक्का दिखा दिया इस तरीके से। तो अब इस प्रकार फिर विद्वान जो होते फिर कहते वाह 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 वाह। तो उन्होंने कहा कि अब क्या इसकी व्याख्या हो? तो व्याख्या किया गया तो उन्होंने कहा कि रानी ऐसे कर रही है तो बता रही है कि संसार जितने 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। तो नहीं, हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि सिर्फ 5 तत्वों से मिलकर नहीं बना, ये पांचों के सुमेल से बना हुआ है। जब तक पांचों में सुमेल नहीं होगा तब तक ये नहीं बनेगा। अब इसी प्रकार से चढ़ा बढ़ा करके कालिदास का विवाह करवा दिया सब। ये वो दौर था, गुप्त काल की बातें हो रही है, और गुप्त काल संस्कृत भाषा, उस समय की राजकीय भाषा तो संस्कृत थी। वो व्यक्ति उतना ही संपन्न और उतना ही शिक्षित माना जाता था जिस व्यक्ति के पास संस्कृत के विषय के बारे में जानकारी उपलब्ध हो, जानकारी हो उसके पास। शादी विवाह हो गया, शादी विवाह हो गया तो अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो रानी थी, रानी का नाम था विद्योत्तमा, राजकुमारी जो थी विद्योत्तमा नाम था, वो अपने शयन कक्ष में बैठी हुई थी। तब तक वो उन्होंने खिड़की से देखा कि ऊंट जा रहे थे, तो उन्होंने संस्कृत में ही बोला उष्टम गस्ती, इस प्रकार से। अब कालिदास मूर्ख आदमी भाई, उन्हें कहां से समझ में आएगा कि उष्टम गस्ती कौन गस्ती। तब फिर उन्होंने संस्कृत में कुछ और बातें किया तो कालिदास को कुछ समझ में नहीं आया। तो विद्योत्तमा को लगा कि जा मेरे साथ धोखा हो गया, इन लोगों ने मेरा विवाह गलत व्यक्ति से करा दिया। और वो उसी समय क्या होता है कि उसे घर से बाहर निकाल देती है, कहती कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम बाहर चले जाओ, यदि जब तुम्हारे पास ज्ञान होगा तब तुम हमारे पास वापस आना। कालिदास दुखी मन से घर से बाहर निकलते हैं, और निकलते हैं तो एक तरीके से जाते हैं तो मंदिर था, मंदिर में बैठ करके पूरी तरीके से रोने लगते हैं। रोते 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 एक तरीके से
वहीं पे बेहोश मूर्छित अवस्था में आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो उसी समय उनके मुंह से निकलता है विद्योत्तमा विद्योत्तमा विद्योत्तमा, विद्या विद्या, विद्योत्तमा से विद्या में कन्वर्ट हो गया। तो माना जाता है कि उसी समय काली माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न होती है और उन्हें लगा कि विद्या 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 मांग रहा है, तो और उन्होंने उन्हें विद्या दे दिया एक तरीके से। और उसके बाद कालिदास आते हैं फिर से घर में और कहते हैं संस्कृत भाषा में उनके साथ वार्तालाप होता है, संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप होता है। और अभी तक के पूरे विश्व में देखें तो यही कालिदास वो शख्स थे जिनके द्वारा संस्कृत भाषा में जो साहित्य की, जो नाटक की रचनाएं कर दी गई। आज भी पूरे विश्व में उनके लेवल के किसी प्रकार के काव्य महाकाव्यों की रचना कालिदास के समकालीन कोई नहीं कर पाया है। इनके द्वारा देखेंगे कई एक सारी रचनाएं की गई जिसमें प्रमुखता से अभिज्ञान शकुंतलम है जी, रघुवंशम है, मालविका अग्निमित्रम है, फिर अन्य बहुतेरों प्रकार की चीजें हैं जिन कालिदास के द्वारा रचनाएं कर दी गई।